नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्ति काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगी। आइए प्रत्येक पर बारी-बारी से विचार करते हैं। पहला जो बिंदु है, भक्ति शब्द की रचना भज धातु से मानी जाती है। किस धातु से? भज धातु से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतवर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतवर उपनिषद में। तीसरा जो बिंदु है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। कौन से भक्त थे? आलवार भक्त थे। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षाओं में अक्सर इस तथ्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा जो बिंदु है उसे देखते हैं। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामानुज के शिष्य राघवानंद थे। कौन थे? राघवानंद थे। 7 नंबर जो बिंदु है उसे देखते हैं। राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि वो भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत में ले आए थे। दक्षिण में ही भक्ति उपजी थी और उसे लेकर आने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। रामानंद के शिष्य कितने थे? 12 शिष्य थे। रविदास और कबीर प्रमुख शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर जो बिंदु है उसे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है। भक्ति को किसका रूप माना है? धर्म का रसात्मक रूप माना है। उन्होंने एक और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा है। दूसरी ओर वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से आया हुआ मानते। ये दो विचार है। दोनों ही विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं और आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार है। तो इन विचारों को आप कंठस्थ कर ले। आगे बढ़ते हैं।